हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम लोग देखेंगे दैट आप अपने पूरे दिन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड ऑल्सो आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, ये पर्सन आज आपसे क्या कहना चाहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी, देख लेते हैं दैट ओवरऑल एनर्जी क्या है आज पूरे दिन का। ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से, एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे फोर्स मत करना। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं आराम से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आज का दिन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कलेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट आज आप अपने मैरिज लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी महसूस कर पाओगे। सो जो लोग काइंड ऑफ आप अपने मैरिड लाइफ को लेके थोड़ा सा चिंतित हो, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे आपके मैरिज में, या फिर कोई लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, या कोई ऐसा जॉब या बिजनेस जो आप बहुत टाइम से करते आ रहे हो, आई सी फाइनली ऐसे किसी चीज़ में आपको थोड़ा सा स्टेबल महसूस होगा, आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि सिचुएशन थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, सिचुएशन आपके फेवर में है। सो कुछ ऐसा चीज़ जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम बन गया था बहुत टाइम से, आई सी फाइनली आपको काइंड ऑफ सोल्यूशन मिल रहा है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट यहाँ पे आपके लव सिचुएशन में कोई पर्सन है जो फिर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनडायरेक्टली आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस पर्सन का कोई सोशल मीडिया पोस्ट, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन, या फिर इस पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो कोई और आपको आके बोले। सो कुछ ना कुछ आपको किसी ऐसे पार्टनर के बारे में मिलेगा जो इस वक्त शायद आप लोग कनेक्शन में नहीं हो, या फिर ये काइंड ऑफ आपके एक्स पार्टनर है, या फिर ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे जो फाइनली ख़त्म हो रहा है। सो ये इंतज़ार ख़त्म हो रहा है किसी वट एवर दिस इज़, लाइक ये कोई प्लान जो आप कर रहे थे, ये कोई करियर ऑप्शन हो सकता है, ये किसी फ्रेंड का इंतज़ार, किसी सेलिब्रेशन या पार्टी या गुड न्यूज़ वट एवर। सो कोई ना कोई इंतज़ार में आप तो थे जो फाइनली ख़त्म हो रहा है ये इंतज़ार आपका, एंड आई सी दैट आप फाइनली डिसीजन ले रहे हो एंड आप मूव ऑन कर रहे हो किसी सिचुएशन से। लाइक मे बी आप मूव ऑन, लाइक कुछ आपको पता चल रहा है ना, आप मूव ऑन कर रहे हो कि ठीक है अब से मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा काम, या अब से मेरा लाइफ में ये टाइम में मैं ये करूँगी, या बेसिकली आप अपने प्लान में कुछ चेंजेस ला रहे हो, आप कुछ रीशेड्यूल कर रहे हो, आप फिर से किसी चीज़ को प्लान कर रहे हो। आज आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो कलेक्टिव, लाइक इमोशनली आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो, आप कंटेंट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि फाइनली आपका लाइफ थोड़ा सा बैक ऑन ट्रैक आ रहा है, थोड़ा सा आप प्रोडक्टिव महसूस कर रहे हो, या आप अपने पूरे दिन में जो भी काम करना चाहते थे, या आपके हिसाब से जो काम आपको करना चाहिए जिस टाइम पे, आई थिंक उसी टाइम पे वही काम आप कर पा रहे हो, या वैसे ही आपका पूरा दिन बीत रहा है जो आप काइंड ऑफ आपको बहुत ज़्यादा होप दे रहा है, जो काइंड ऑफ आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करवा रहा है कि चलो फाइनली लाइफ ट्रैक पे आ गया है, फाइनली मेरा काम हो रहा है, फाइनली मैं कंट्रोल में हूँ, अपने लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथों में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑल्सो सी हियर दैट आप कोई भी पर्सन या सिचुएशन जहाँ पे कन्फ्यूजन था, या कोई पर्सन आपके लाइफ में काइंड ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, ड्रामा क्रिएट कर रहे थे। सो ये पर्सन कोई टॉक्सिक एक्स हो सकते हैं, ये पर्सन कोई कलीग हो सकते हैं आपके ऑफिस में, ये पर्सन आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकते हैं। आई ऑल्सो सी दैट ये कोई प्रोफेशनल पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, या फिर आई डोंट नो कोई काउंसलर, जो काइंड ऑफ आपको सही से गाइड नहीं कर रहे थे, जो काइंड ऑफ आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल रहे थे, जो काइंड ऑफ आपको नेगेटिविटी से भर रहे थे। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। आप काइंड ऑफ इस पर्सन को या इस सिचुएशन को लीव कर रहे हो, आप छोड़ रहे हो, बिकॉज आज काइंड ऑफ आप सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते। आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने पूरे दिन के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, वॉट एवर इट इज़। ऑल्सो आप पेशेंट हो,
आज आपका एनर्जी मैच्योर्ड है, सो लोग काइंड ऑफ आपको एज अ मैच्योर पर्सन डील करेंगे आपके साथ, या फिर लोग आपको वो रेस्पेक्ट या वो एक्नॉलेजमेंट देंगे दैट कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता आपसे, या लोग आपके पावर को नोटिस कर रहे हैं, लोग आपके मैच्योरिटी को नोटिस कर रहे हैं आज, जिस वजह से कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कुछ लोगों के एनर्जी में आपको वो दिखेगा। ओके, आई ऑल्सो सी आपके करियर फाइनेंसेस में आज आप बहुत स्टेबल हो, आज आप कंट्रोल में हो, आज आप प्रोडक्टिवली दिन को बिता रहे हो, आज आप प्लान कर रहे हो एंड उस प्लान को इस्तेमाल कर रहे हो ताकि मे बी आप ज़्यादा इनकम कर पाओ, मे बी आपका पूरा दिन अच्छा जाए, मे बी आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओ। सो आज बिजी दिन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट अगर बिजी ना भी हो, आई सी दैट आप बहुत प्रोडक्टिव हो, आप काइंड ऑफ कंट्रोल कर पा रहे हो सिचुएशंस को, एंड आप खुश हो। आप अपने करियर सिचुएशन से फ़िलहाल या तो खुश हो या तो सेटिस्फाइड हो, वो टेंशन नहीं है या वो रोज़ का फ्रस्ट्रेशन नहीं है, या आप इतना ज़्यादा घबराहट में नहीं जी रहे हो, आप काइंड ऑफ रिलैक्स्ड हो, आप काइंड ऑफ चीज़ों को पेशेंटली मैच्योर्डली डील कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। अब मैं मूव ऑन करना चाहूँगी मेरे नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ योर पर्सनस करंट एनर्जीज पे, एंड मैं देखने वाली हूँ दैट हम लोग क्या जान सकते हैं, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आज आपके लिए, एंड ऑल्सो ये पर्सन क्या कहेंगे वो हम लोग चेक करेंगे। लेट अस सी द करंट फीलिंग्स, एंड ऑल्सो अभी तक के लिए अगर आप बने हुए थे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना रेजोनेट किया है या नहीं। एंड जो लोग बने रहना चाहते हैं उन लोगों को भी थैंक यू वेरी मच। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है आज आपके लिए, आप क्या जान सकते हैं सिचुएशन में। फॉर सम ऑफ यू आप सिंगल हो या ये पर्सन सिंगल है एंड ये बस एक क्रश काइंड ऑफ अ सिचुएशन चल रहा है, या फिर ये आपके पास्ट पार्टनर है एंड अभी आप इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, या आप दोनों में से कोई एक सिंगल है, कोई एक रिलेशनशिप में है, वैसा सिनारियो भी मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ मैरिड भी हो सकते हैं, ये पर्सन के ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं, या आपके ऑप्शंस ओपन हैं, आप मैरिड है। आई सी यहाँ पे आप दो जन काइंड ऑफ कहीं ना कहीं एक बॉन्ड महसूस कर रहे हो आज एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो, या फिर ऑटोमेटिकली कुछ पिक्चर्स, कुछ नाम, कुछ पास्ट मेमोरीज आपके सामने आ रहा है, कोई और ये सब मेंशन कर रहा है एंड आपको चीज़ें याद आ रही है या आप देख पा रहे हो, बिकॉज आई फील हियर दैट कुछ अभी भी इमोशंस है जो आप एक दूसरे के लिए फील करते हो, बट वो उतना मे बी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना मे बी इंटेंस एनर्जी नहीं है, उतना इंटेंस फीलिंग नहीं है कि आप उसके बेसिस पे एक्शन लो। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों क्लोज्ड ऑफ हो, आप दोनों अपना सिंगल ज़िंदगी जी रहे हो, या आप दोनों बस अपने काम से मतलब रख रहे हो, आप काइंड ऑफ कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी या आप रिस्क उठा के कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो सिचुएशन में। नाउ मैं ये भी कह दूँ दैट ये एक जनरल रीडिंग है, एंड अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना कर रहा हो तो मे बी आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है, कल की रीडिंग आपके लिए हो सकती है। सो उसी हिसाब से मैसेजेस को लेना, वरना यहीं पे छोड़ के जाना। सो that is the scenario, and I see that this is somebody जो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं फ़िलहाल। ये पर्सन आपके लिए आज भी इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, स्पेशली आज आपका नाम, आपके मेमोरीज, आपके पिक्चर्स उनके सामने आ रहा है कहीं से भी कैसे भी, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ पुरानी मेमोरीज़ को ज़्यादा याद कर रहे हैं, बट इन्हें लगता है दैट आप या तो इनसे बहुत उम्र में छोटे हैं, या फिर आपका और इनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है, या आपका नज़रिया उनका नज़रिया बहुत अलग है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है इस एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है ये आप दोनों के पर्सनालिटी में एक गैप है। ये पर्सन कुछ सोचते हैं, आप कुछ और, ये पर्सन का लाइफ से कुछ चाहते हैं, आपका कुछ और चाहते हैं। सो आई थिंक आप दोनों बहुत ही अलग किस्म के पर्सन हो, ऐसा आपके इंसान को आज लग रहा है। ये पर्सन फीलिंग ज़रूर रखते हैं, बट इन्हें लगता है कि इस फीलिंग का ये फीलिंग उतना भी गहरा या उतना भी मीनिंगफुल नहीं है कि वो कुछ सोचे या वो एक्शन ले। बिकॉज मेजॉरिटी लोगों के लिए आई सी दैट ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है, ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एंड ये पर्सन
पर्सन आपको बस एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, एज एन ऑप्शन देख रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपको जानना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। मे बी पास्ट में ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपके बारे में लाइक ये बहुत प्यार करते थे आपसे, बट आई थिंक दैट अभी ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा विदड्रॉ कर लिए है, इमोशनली थोड़ा सा अनअवेलेबल हो गए हैं, एंड ये पर्सन बस अपना लाइफ में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए आई सी दैट ये वो पर्सन है जिन्हें काइंड ऑफ आपके साथ रिलेशन में नहीं होना चाहिए। लाइक मे बी ये आपके बॉस है, मे बी आपके कोई आपसे बड़े कोई इंसान है, लाइक कोई अथॉरिटी है इस पर्सन की लाइफ में। लाइक ये एक ऐसे पर्सन है जिनको ऐसा लगता है कि आपका और उनका साथ में होना एक्चुअली उचित नहीं है, एक्चुअली गलत होगा, यू नो। मे बी आप इस पर्सन को लाइक ऑब्वियसली आप जानते हो, मे बी आप इस पर्सन को लाइक किसी और नज़र से देखते हो, एंड ये पर्सन आपको लाइक किसी और नज़र से देखते हैं। सो देयर इज़ समथिंग लाइक यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक जन सिंगल है, एक जन यहाँ पे किसी और के साथ है, थर्ड पार्टीज़ हो सकते हैं। एक पर्सन को लगता है ये गलत है, एक पर्सन को लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंच नीच हो जाएगा ऐसा करने से। सो देयर इज़ अ फियर, देयर इज़ अ एनर्जी, लाइक ये पर्सन काइंड ऑफ इस चीज़ को एज एन ऑप्शन देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये कहीं और इन्वॉल्व्ड है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन। लेट अस सी दैट ये पर्सन आज आपसे क्या कहना चाहेंगे। सेल्फ लव, या ये पर्सन लॉयल्टी, ये पर्सन काइंड ऑफ मे बी आपके साथ लॉयल नहीं रह पाए थे पास्ट में अगर आप लोग साथ थे, या फिर ये पर्सन अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना चाहते हैं, लाइक अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। मे बी आप इस पर्सन को 10 साल से जानते हो, या आप दोनों के बीच में एक 10 साल की एज डिफरेंस भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दैट दिस इज़ समबडी जो किसी और के साथ लॉयल है, एंड जिस वजह से नेक्स्ट 5 इयर्स जिस वजह से वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लाइक एक डर है। येस, दिस इज़ समबडी जो मैरिड हो सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वियर्ड एनर्जी कलेक्टिव। लेट अस सी व्हाट एल्स। 15 years, what is this? What is this happening? 15 years, 5 years, 10 years? नंबर 5, 15, 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मेक द एफर्ट। आई सी दैट इस सिचुएशन में जिस चीज़ की कमी है वो है एफर्ट की, इंटेंशन की। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कलेक्टिव आज आपके लिए काइंड ऑफ बहुत सारा टाइम फ्रेम्स निकल के आ रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, मैसेजेस से ज़्यादा टाइम फ्रेम्स निकल के आ रहा है। आई सी दैट सेल्फ रिस्पेक्ट, आई सी हियर दैट दिस इज़ समबडी जो आपसे उम्र में बड़े है, या बॉटम डेक एनर्जी है रिलीज योर पास्ट। ये पर्सन या तो आपसे उम्र में बड़े है, या आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, या फिर बहुत टाइम बीत गया है आप दोनों को बिछड़े हुए, या देयर इज़ समथिंग विद टाइमिंग। ओके, लाइक ये पर्सन लाइक आप दोनों एक दूसरे के लिए मे बी फीलिंग्स रखते हो, बट आप दोनों को लगता है कि आप दोनों का टाइमिंग गलत है लाइफ में। लाइक इस वक्त आप दोनों में भी किसी और चीज़ में उलझे हुए हो, सो टाइमिंग का एक प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों में। So this is a very different type of energy आज की रीडिंग में, I don't know. So that is what I have for you collective. I hope this helps you out. I hope ये आपको resonate करे। अगर किया हो तो मुझे ज़रूर बताना, like, share and subscribe करना चैनल को। Thank you so much. God bless you. Take care and goodbye.